अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू जीएफएक्स मेंटोर। मैं आपका टीचर इमरान और आज मैं लेकर आ गया हूं आपके लिए फोटोशॉप बिगनर सीरीज की क्लास नंबर 16 और आज का टॉपिक है वेक्टर स्मार्ट ऑब्जेक्ट्स। पिछली क्लास में मैंने आप लोगों को थोड़ा सा बताया था कि इलस्ट्रेटर से हम किस तरह से वेक्टर शेप्स लेकर आते हैं, लेकिन आज बहुत इंटरेस्टिंग सी चीज है वेक्टर स्मार्ट ऑब्जेक्ट। आइए स्टार्ट करते हैं। ऑलराइट, वेलकम बैक। सबसे पहले मैं यहाँ इलस्ट्रेटर में आपको एक चीज़ दिखाना चाह रहा हूँ। ये मैंने एक छोटा सा आर्टवर्क बनाया हुआ है, कुछ अजीब से फ्लावर्स बनाए हुए हैं और ये मैं फ्लावर्स एज इट इज़ अपने फोटोशॉप में लेके जाना चाह रहा हूँ और उनको इसको वहाँ पर यूज़ करना चाह रहा हूँ। लेकिन जैसे मैं यहाँ से कंट्रोल C करता हूँ कॉपी और फोटोशॉप में आकर के मैं पेस्ट करता हूँ। पिछली क्लास में जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि शेप लेयर क्या चीज होती है। फॉर एग्जांपल यहाँ पेस्ट करते वक्त अगर मैं यहाँ पर शेप लेयर लेता हूँ, याद रहे कि हमारे इस आर्टवर्क में बहुत सारे शेप्स मौजूद हैं और कुछ ग्रेडियंट्स वगैरह मौजूद हैं जिसकी वजह से ये सारी चीजें सेपरेट दिख रही हैं, राइट। ये बिल्कुल फ्लैट डिजाइन नहीं है, इसमें बहुत सारे कलर्स हैं और ज़ाहिर है ग्रेडियंट की वजह से आपको जो चीज़ें डिटेल्स दिख रही हैं वो दिख रही हैं। बहरहाल इतना कोई ख़ास डिटेल वाला काम नहीं है, लेकिन जस्ट आप लोगों को समझाने के लिए एक छोटी सी चीज़ बना कर रखी थी मैंने। नाउ अगर मैं इसको शेप लेयर के तौर पे पेस्ट करता हूँ, राइट, तो देखें क्या आया आपके पास एक बहुत छोटी सी शेप लेयर आ गई जिसमें तमाम तर पाथ तो मौजूद है, लेकिन वो जो डिटेल्स हमने बनाई थी वो नहीं आएंगी और वो कतई तौर पर नहीं आएंगी क्योंकि ये शेप लेयर का काम नहीं है कि इसके अंदर इतनी सारी डिटेल्स आ सकें, राइट। हाँ, एक जो ऑप्शन आपके पास है वो है पिक्सल्स। अगर मैं पिक्सल्स पे रख के लाता हूं तो हाँ, आपका आर्टवर्क बिल्कुल वैसे ही यहां पर पेस्ट हो गया। लेकिन जैसे ही जब मैं देखें दोबारा पेस्ट कर रहा हूं, जैसे ही आप जब पिक्सल पे लाते हैं और देखिए इस वक्त बाउंडिंग बॉक्स आ रहा है, आप इस वक्त इस दौरान जितना इसको रीसाइज करना है कर लें। जब तक आप रीसाइज, ये बाउंडिंग बॉक्स आ रहा है, आप इसको रीसाइज कर सकते हो और जितना छोटा बड़ा करना है कर लो। लेकिन एक बार आपने ये डिसाइड कर लिया कि जी ठीक है इतना रखना है एंड देन आपने कीबोर्ड से एंटर प्रेस कर दिया, डन, ये आपका रास्टराइज हो चुका है। रास्टराइज से मुराद कि अब अगर मैं ट्रांसफॉर्म करके इसको बड़ा करूं तो ये पिक्सेलेट होना शुरू हो जाएगा, विच इज नॉट गुड। लाइक हमें ये चीज नहीं चाहिए, हमें हमारा आर्टवर्क ऐसा नहीं रखना है कि हम रीसाइज करें और वो खराब हो जाए, राइट। लास्ट ऑप्शन जो मैंने पिछली क्लास में कहा था कि मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा। नाउ एडोबी सीसी जब से ऐड हुआ, जो वर्जन्स हैं उनमें यहां पर एक छोटा सा ऑप्शन आ रहा होता है, ऐड टू माय लाइब्रेरी। ये हटा दीजिएगा। क्यों हटा दीजिएगा? सी ऑनेस्टली, इफ यू आर यूजिंग, अगर आप लाइसेंस्ड सीसी वर्जन यूज कर रहे हैं और आपका क्रिएटिव क्लाउड की आईडी है और आपके पास स्पेस है, तो ये चेक लगा रहने दीजिएगा, आपकी ऑनलाइन जो लाइब्रेरी है वहां पर ये अपडेट होगा। लेकिन अगर आप लाइसेंस्ड नहीं यूज कर रहे हैं और आपका ऑनलाइन सीसी अकाउंट में स्पेस नहीं है, जो कि ऑब्वियसली बहुत सारे लोगों की नहीं होगी, पायरेटेड वर्जन्स बहुत ज्यादा चल रहे हैं, बट यस, इसको हटा दीजिएगा। बिकॉज अगर ये चेक लगा रहने देंगे तो 1 घंटा आपका पीसी सो जाएगा, बिकॉज वो जाके ऑनलाइन ढूंढने लगेगा कि मैं कहाँ है मेरी लाइब्रेरी और मैं वहां जाकर उसको डालूं। जस्ट इसको हटा दें और इसको यहां से ओके कर दें, ठीक है। अब ये आपका जो आया है आर्टवर्क, आप चाहे छोटा रखें बड़ा रखें कोई मसला नहीं है, इसको आप जब चाहें बड़ा कर सकते हैं। सीरियस, ये खराब नहीं होगा। मैं इसको आपको 100% साइज पे दिखा दूं। सीरियस, वेरी शार्प और बहुत अच्छा सा बना हुआ है एंड मतलब आप जब चाहें छोटा कर सकते हैं, कोई मसला नहीं। नाउ एक निशानी कि आपकी वेक्टर स्मार्ट ऑब्जेक्ट की लेयर है या स्मार्ट ऑब्जेक्ट की लेयर है, यहाँ पहली बात तो लेयर पे अगर आप नाम देखें तो वेक्टर स्मार्ट ऑब्जेक्ट लिखा हुआ आ रहा है, नंबर 1। नंबर 2, इस लेयर पर एक छोटा सा आइकन बना हुआ आ रहा है। नाउ ये आइकन आप जब लेकर आएंगे तो आपको खुद दिख जाएगा कि ये डिफरेंट है, ये आपको ये बता रहा है कि आपकी ये जो लेयर है ये एक्चुअली स्मार्ट ऑब्जेक्ट है, राइट। नाउ अब इसका फायदा क्या है? फायदा ये है कि आप नंबर 1, आप जब चाहें छोटा बड़ा करें, ये खराब नहीं होगा। ये अपना वेक्टर डेटा उठा के लाता है जब भी आप रीसाइज करते हो एंड रीसाइज करने के बाद इसको दोबारा रास्टर ही है। ये याद रखिएगा कि आप फोटोशॉप के अंदर हैं, बहुत ज्यादा जूम करके देखोगे तो हाँ पिक्सेलेट दिखेगा, लेकिन इतना ज्यादा जूम ना करें। मैं इसको मैक्सिमम जूम करके आपको दिखा रहा हूं, बस 100% पे देखें। इफ इट इज शार्प देन इट इज गुड, सही है। ऑलराइट, अब
अगर मैं इसके ऊपर कोई काम करना चाहूँ, फॉर एग्जाम्पल मैंने ब्रश टूल लिया और इस पर पेंट करना चाहा, सी आपको एक वार्निंग आ जाएगी, दिस स्मार्ट ऑब्जेक्ट मस्ट बी रास्टराइज्ड बिफोर प्रोसीडिंग। एंड ऑब्वियसली हमें ये चीज़ तो नहीं करनी है कि हम इसको रास्टराइज कर दें, सो इसको कैंसिल करेंगे। नाउ मैं वापस आ रहा हूँ इलस्ट्रेटर पे और ये फाइल जो मेरी बनी हुई थी मैं इसको क्लोज कर रहा हूँ, राइट। ऑलराइट, सो करंटली मेरे पास यहाँ इलस्ट्रेटर पे कोई फाइल नहीं खुली हुई एंड सिंपली मैं यहाँ से अगर इसको एडिट करना चाह रहा हूँ, नाउ समटाइम्स होता है कि मैं इन फ्लावर्स के कलर्स चेंज करना चाह रहा हूँ, मुझे ये कलर्स अच्छे नहीं लग रहे, राइट। तो एक काम ये हो सकता है, और मुझे इलस्ट्रेटर में ही जाके चेंज करना है, राइट। सो मैं एक काम ये कर सकता हूँ कि यहाँ लेयर पर जो ये आइकन बना हुआ है छोटा सा, इस पर डबल क्लिक करें एंड ये आपको कुछ वार्निंग दे रहा है, आई मीन वार्निंग नहीं, एक डायलॉग बॉक्स आ रहा है कि जी आप जब काम कर लें तो उसको सेव कर लीजिएगा। सो इसको ओके करें और ये फाइल जो आपकी लेयर है ये आपकी खुल जाएगी इलस्ट्रेटर में। सो यहाँ जैसे ही मैंने डबल क्लिक किया, अगर आप देखें तो यहाँ वेक्टर स्मार्ट ऑब्जेक्ट के नाम से ही एक फाइल आ गई है। सो मैं इस आर्टवर्क में सिंपली एक छोटा सा चेंज ये करना चाह रहा हूँ कि मैं इस छोटे वाले फ्लावर का कलर चेंज करना चाह रहा हूँ, राइट। एंड मैंने सिंपली इसको सेलेक्ट किया और चाहे तो डायरेक्ट सिलेक्शन से सिर्फ उन चीज़ों को सेलेक्ट कर लें जिसका कलर चेंज करना चाह रहे हैं। मैं पीछे वाली जो इसकी पेटल्स हैं उनका कलर थोड़ा सा डिफरेंट करना चाह रहा हूँ। एंड ऑब्वियसली दिस इज ग्रेडियंट, तो मैं ग्रेडियंट का पैनल खोल रहा हूँ। ग्रेडियंट के पैनल में जाकर के मैंने इसका कलर थोड़ा सा पर्पल की तरफ ले गया। सी दिस ये थोड़ा सा डार्क हुआ है एंड आई थिंक इतना इनफ है। चाहे तो और थोड़ा सा डार्क कर लेते हैं लाइक दिस, और इन पेटल्स को मैं सेलेक्ट करके थोड़ा सा पर्पल टोन की तरफ लाना चाह रहा हूँ खाली, और लाइक दिस। ठीक, मुझे बहुत बड़ा ड्रास्टिक चेंज नहीं करना है, बस मुझे बहुत हल्का सा ये करना था कि इसमें थोड़ा सा पर्पल टोन, या तो आप जितना भी चेंज करना चाहें कोई मसला नहीं है। प्लस आप ये भी करना चाहें कि फॉर एग्जांपल मैं इस की पूरी कॉम्पोजिशन चेंज करना चाह रहा हूँ, लाइक ये वाला फ्लावर यहाँ रखना चाह रहा हूँ, ये फ्लावर यहाँ रखना चाह रहा हूँ, दैट्स इट एंड आई थिंक ये डन है। सो अब देखें आपकी वही लेयर जो थी स्मार्ट ऑब्जेक्ट, जो वेक्टर स्मार्ट ऑब्जेक्ट की लेयर थी, वो यहाँ इलस्ट्रेटर की एक फाइल के तौर पर खुली हुई है जिसमें आप जितना एडिट करना चाहें कर सकते हैं। एंड व्हेन यू आर डन जस्ट इसको सेव करें एंड यहां से फाइल को क्लोज कर दें। जैसे ही आप वापस आएंगे अपने फोटोशॉप पर, सी दिस वो चेंजेस आ चुके हैं जो आपने वहां पे किए थे। सो इट इज क्वाइट इजी, बहुत हेल्पफुल है और ये आपकी इलस्ट्रेटर की फाइल्स को फोटोशॉप में लाने का बेस्ट तरीका है। सो ये सबसे ज्यादा कहाँ यूज होगा? नाउ लास्ट टाइम जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि आपकी जो शेप लेयर होती है उसमें आप लोगो, अगर आपका सिंगल फ्लैट कलर का लोगो है वो आप ला सकते हैं, लेकिन अगर आपके लोगो में 2-3 कलर्स हैं, राइट। अब देखिए लोगो एक ऐसी चीज है वो कभी भी कहीं पर चेंज हो जाए तो वो गलत हो जाएगा। सो दूसरा वो पिक्सेलेट हो तब भी बुरा लगेगा। तो आपने अपना लोगो डिजाइन कर लिया इलस्ट्रेटर में एंड देन आप उसको जहां यूज करना चाह रहे हैं यहाँ पर लाएं, कॉपी पेस्ट करें, दैट्स इट। आप उसको रास्टराइज मत कीजिएगा ताकि कभी भी अगर आपको रीसाइज करना हो तो प्रॉब्लम ना हो। आई होप आप लोगों को ये छोटी सी क्लास पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो प्लीज लाइक करें और अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करें। थैंक यू।